चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा जो छत्तीसगढ़ जीएस की जो क्लास ली जा रही है वो टारगेट बैच शुरू हो चुका है और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और दिए गए हैं, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, है ना। जिनको भी क्लास चाहिए होगा, आज जो हमारा जो क्लास होगा छत्तीसगढ़ जियोग्राफी क्लास होगा, ठीक है। सीजी जियोग्राफी क्लास होगा। और सीजी जियोग्राफी क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ का जो जिला परिचय क्लास है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में डल रहा है, ठीक है। तो वो सभी लोग के लिए फ्री है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जिला परिचय क्लास देखोगे। और जो जिला परिचय क्लास है वो हमारे यूट्यूब में डल रही है पर डे। सरगुजा संभाग कंप्लीट हो चुका है, बस्तर संभाग कंप्लीट होने वाला है। तो वहाँ पे जाकर के आप सभी को क्या करना है, जिला परिचय क्लास देखना है। जिला परिचय क्लास देखने से क्या होगा, आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ का एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, क्योंकि वहाँ पे वो हर चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट हो सकता है। चाहे वो जनजाति हो, ठीक है, नदी हो, पहाड़ हो, झरना हो, जलप्रपात हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, करंट अफेयर्स को जोड़ करके वहाँ पर क्लास ली जा रही है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आगामी एग्जाम पॉइंट से, है ना। तो वो सारे क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, दोबारा चीज़ें रिपीट होंगी। तो इन सब चीज़ के लिए क्या है, वहाँ क्विक रिवीजन आप कर सकते हो जिला परिचय से। तो चलिए, ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना का निर्माण कैसे हुआ। हुआ क्या था कि देखो, वो प्राचीन काल मतलब बहुत ही करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या था, आग का गोला था। पृथ्वी क्या था, आग का गोला था। और आग का गोला जो था, यहाँ से इसमें क्या है, लगातार यहाँ से जल रहे थे हर चीज ना। यहाँ पे पृथ्वी लगभग लाल दिखता था, है ना, करोड़ों वर्ष पूर्व। तो हुआ क्या था कि पृथ्वी में सबसे पहले सभी चीजें क्या थी, तरल अवस्था में थी। तरल अवस्था में थी, ठीक है। तरल अवस्था में होने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे जितने भी पहाड़ पर्वत पठार आप जो आप देख रहे हो, सब क्या है, उस समय कुछ नहीं था, जलते हुए आग का लावा था। उस समय क्या था, आग का लावा था। पृथ्वी क्या हुआ, शुरुआत में जलते हुए आग का लावा था। धीरे धीरे, ये करोड़ों साल लगती हैं, लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे ये क्या होती है, ठंडा होती है। और ठंडे होने के पश्चात धरती का स्वरूप बदलता है। और स्वरूप बदलने के पश्चात आज जो आप महाद्वीप देख रहे हो, अलग अलग महाद्वीप अलग अलग काल में अपर्दन होने के पश्चात और धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी का विस्तार हुआ, तो वो आगे बढ़े। इसी तरह से 7 महाद्वीप बने, ठीक, जिसमें हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या था, तरल अवस्था में था सारी चीजें। और सारी चीजें तरल अवस्था में होने के कारण क्या हुआ, जब कोई भी चीज तरल अवस्था में होगा, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी तरल है और तरल में पानी है, मान लो, या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, इसमें कोई अगर तरल अवस्था में है तो सबसे भारी चीज क्या होता है, नीचे क्या होगा, तली में बैठ जाता है, ठीक है। भारी चीज क्या होगा, तली में बैठ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका उससे जो हल्का चीज होगा उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। भारी से थोड़ा सा हल्का, इससे भी हल्का चीज जो क्या होगा, इसके ऊपर बैठेगा। और जो सबसे हल्की चीज होती है वो क्या होगी, सबसे ऊपर रहेगी, सबसे हल्की चीज, ठीक है। जैसे फेन उत्प्लावन, झाग उत्प्लावन विधि हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि चीजें क्या होती हैं, जो अपशिष्ट अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं ऊपर की ओर, और जो मेन धातु हो जाए वो नीचे की ओर बैठ जाता है। तो वही चीज होता है जब जब क्या होता है, पृथ्वी जब क्या होता है, आग का लावा रहता है, उस समय सारी चीजें तरल अवस्था में होती हैं। सारी जो जितने भी इसमें हमारे पृथ्वी में जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, जितने भी पहाड़ पर्वत सब चीज क्या हो, उस समय कुछ नहीं होता, उस समय केवल तरल अवस्था होती है। तो जितने भी हमारे मेटल होंगे वो भी क्या होंगे, सब भूगर्भ में क्या होंगे, तरल अवस्था में होंगे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होगी तो क्या होगा, भारी चीजें नीचे बैठेंगी, उससे हल्की चीजें उसके ऊपर बैठेंगी, उसके हल्की चीजें उससे बैठेंगी, सबसे हल्की चीजें होंगी वो सबसे ऊपर बैठेंगी, ठीक है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसमें देखो क्या है कि आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो लोहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो लोहा है वो कहाँ मिलेगा, यही एरिया में मिलता है। लोहा क्या होता है, सबसे भारी होता है। लोहा क्या है, सबसे भारी है, इसीलिए सबसे भारी चीजें क्या होंगी, सबसे सबसे भारी थी। और सबसे भारी चीज क्या होगा, सबसे ऊपर बैठेगा। सबसे भारी चीज क्या होगा, सबसे ऊपर, ठीक है। तो सॉरी, सबसे भारी चीज सबसे नीचे होगा,
तो लोहा क्या था, जब तरल अवस्था में था, तरल अवस्था होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सबसे भारी चीज थी तो क्या हुआ, सबसे नीचे बैठ गई। पूरे भारत के देखो दक्षिण एरिया में, कुद्रेमुख कर्नाटक वाले एरिया और दक्कन के पठार में ही क्या पाया जाता है, मुख्यतः लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, है ना। बताया था छत्तीसगढ़ में कौन सा किस्म का लोहा मिलता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट। देखो लोहा का विस्तार और जगह है, लेकिन मुख्यतः इसका केंद्र कहाँ है, यही आसपास एरिया में, है ना। यही आसपास एरिया में क्या मिलता है हमको, लोहा देखने को मिलता है, ठीक है। इस एरिया में हमको क्या मिलता है, लोहा देखने को मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना में जैसे ही आपका मेटल का विकास होता है तो सबसे भारी चीजें नीचे बैठेंगी, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल लोहा मिलेगा। तो आपसे ये आज तक कोई नहीं बताया होगा कि लोहा ही नीचे क्यों है, ऊपर में लोहा, ऊपर में कोयला क्यों है, बीच में आपका यहाँ पे चूना पत्थर क्यों है, ठीक है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक। तो सब चीज क्या होता है, रटवा दिया जाता है आप लोग को, कोई चीजें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाते नहीं है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संरचना हो रही थी भारत के नीचे में, यहाँ पे देखो कर्नाटक कुद्रेमुख वाला दक्कन का पठार, यहाँ पे क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है मुख्यतः। और छोटा नाग पठार जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इस एरिया में झारखंड है, यहाँ पे क्या मिलता है, लोहा मिलता है, ठीक है। तो ये जो था भारत का दक्षिण वाला एरिया था, ठीक है। तो लोहा ठंडा हुआ और ठंडा होने के पश्चात क्या हुआ, जम गए, तो सबसे भारी चीजें थी जो नीचे आ गई, इसीलिए यहाँ पे इस एरिया में लोहा मिलता है। इसीलिए भारत के नीचे लोहा मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़ के नीचे में भी क्या मिलेगा, लोहा। अब देखो कोई चीज क्या होता है, कोई चीजें मेटल होंगी, मेटल के ऊपर जब क्या होता है, गाद के रूप में जो जमता है, आप देखे होगे कोई चीज कचरा जो बोलते हैं, है ना। तो कचरा ना बोल के यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अवसाद। अवसाद कहने का मतलब क्या है, अवसाद मतलब जो लोहे जो जमने के पश्चात जो ऊपर के जो भाग होते हैं, जो धूल कण मिट्टी ऐश के रूप में होते हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज आप जब देखे होगे पिघलाने के पश्चात क्या होता है, ऊपर में ऐश गाद कण मिट्टी ऊपर एक रवे के रूप में या खुरदुरे के रूप में क्या होता है, एक जम जाती है, परत के रूप में जम जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। तो उसी अवसादी चट्टानों के कारण यहाँ पे लोहा जमा, और लोहे के अवसादी चट्टानों के कारण यहाँ पे इस एरिया में क्या हुआ, चूना पत्थर का विकास हुआ। तो इस एरिया में हमको क्या मिलेगा, चूना पत्थर, ठीक है। देखो लोहा है नीचे, उसके ऊपर जो हल्का चट्टान था, ठीक है, चूना पत्थर। ये चूना पत्थर में कहाँ मिलता है, बिलासपुर रायपुर संभाग में, क्योंकि इसके लोहे के ऊपर क्या था, गाद सिल्ट के रूप में, है ना, उसके जो अवशेष थे ऐश, है ना, तो वो चीज उससे हल्का था, इसलिए उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, चूना पत्थर, ठीक है। तो चूना पत्थर का विकास कहाँ पे हुआ है, लोहे का जस्ट ऊपर, ठीक। इसके बाद क्या होता है, फिर से लाखों करोड़ों साल के बाद पृथ्वी में क्या होती है, दरारें पड़ने लगती हैं। दरारें पड़ने का पश्चात क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं, दब के मर जाते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी ऐसे थी, बीच में क्या हुआ, इसमें दरार फोल्डिंग होने लगा, दरार आने लगा, और दरार होने पर क्या होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या हो गए, अंदर चले गए। इससे क्या हुआ कि आपका सारी चीजें क्या हो गई, पृथ्वी के अंदर दब गई, और दबने के पश्चात लाखों करोड़ों वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती हुई, और दबने के कारण, ठीक है, ताप और दाब के प्रभाव स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन का आविष्कार हुआ। देखो शुरुआत में क्या हुआ था, पृथ्वी तो बताया था आग का गोला था, तो जब चीजें कोई चीज जलेंगी तो वहां पे कोई जीव के अवशेष नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई जलते हुए चीजों में कोई चीज जीव तो बचेगा नहीं, इसीलिए उस समय तक हमको कोई चीज नहीं मिलता है। हमको कब मिलेगा, जब कार्बोनिफेरस काल आएगा। कार्बोनिफेरस काल में क्या होगा, बताया मैं, चीजें क्या हो गई, दब गई थी, और दबने के पश्चात क्या हुआ, लाखों करोड़ों वर्षों तक ये नीचे जमे रहे, और ताप और दाब प्रक्रिया से क्या हुआ, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म कैसे बना है, तो जीवों के अश्म से, जीवाश्म शब्द दो चीज से मिलकर बना है, जीवों के अश्म से, और अश्म मतलब क्या होता है, हड्डी। तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं, है ना, बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे दब गए थे, और इन्हीं के दबनों से क्या हुआ, जीवों के अश्म यानी कि जीवों के हड्डियों से जो ईंधन का आविष्कार हुआ, जो ईंधन बना उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन में कौन से आते हैं, आपके कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, इत्यादि, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कोयला पेट्रोलियम कहाँ से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऊपर क्या हुआ, लाखों करोड़ वर्ष बना था, तो इन सब चट्टानों के ऊपर क्या हुआ, इन सब क्या हुआ, जीव जंतु दबे थे। इसीलिए देखना यहाँ पे अपर गोंडवाना लोअर गोंडवाना का तो विकास ही नहीं हुआ है, और अपर मिडिल का विकास नहीं हुआ है, और लोअर गोंडवाना, ठीक है, अपर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, इसका विकास हुआ है। इसी के सहारे देखोगे तो यहाँ पे इधर मध्य प्रदेश है और इधर क्या है, झारखंड है। इसीलिए देखना इसी एरिया में
मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, इस एरिया में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है। ऊपर में सिंगरौली है ना, इस एरिया में। इधर आपका झारखंड में मतलब पलामू, लातेहार, इस एरिया में क्या मिलता है हमको, कोयला में देखने को मिलता है। तो ये जो बेल्ट है पूरा उड़ीसा वाला, तलचर, मयूरभंज, ये उड़ीसा, तो इस एरिया में हमको क्या मिलता है, केवल कोयला। क्योंकि कोयला कहाँ था, सबसे ऊपर था, और लाखों करोड़ वर्ष पेड़ पौधे के दबने से बने थे, जीव जंतु का अवशेष से, इसलिए सबसे ऊपर और सबसे हल्की चीज है। ठीक है, इन सबसे हल्की चीज वो है, इसलिए सबसे ऊपर क्या बनेगा, आपका कोयला। ठीक है, इसके पश्चात होता क्या है, इसके पश्चात दूसरा मैप ले लेते हैं। हाँ, देखो इसके पश्चात क्या होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, लोहा। ठीक है, इतना पे क्या बनेगा, कोयला, सॉरी चूना पत्थर, चूना, यहाँ लोहा आ गया। ठीक है, ऊपर में क्या आ गया, आपका कोयला आ गया। ठीक, अब देखो मैग्मा क्या हो रहा था, पृथ्वी, ये पृथ्वी से क्या हो रहा था, लगातार मैग्मा बाहर निकल रहा था। मैग्मा मतलब समझ रहे हो ना, लावा। ठीक है, मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ रहा था, है ना। अचानक ज्वालामुखी विस्फोट आप देखे होंगे, कहीं कहीं होते रहता है। हमारे भारत में भी दो है, नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी, है ना, और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी। तो लावा निक्षेप निकल रहे थे पृथ्वी से अंदर से। तो जैसे लावा निकल रहे थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जगह हैं जहाँ लावा निकलता है। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर जो चट्टान, जो लावा बह के ऊपर आती है, ठीक है, और जा करके पृथ्वी के धरातल पर ठंडी हो जाती है। लावा निकलेगी और लावा जो है पृथ्वी के धरातल पर क्या होती है, जम जाती है, यानी कि ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के पश्चात यही एक क्या करता है, चट्टान का निर्माण करती है। इसी चट्टान को क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो लावा निकल रहा था, और लावा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा निकला, और लावा निकले के कारण आगे क्या क्या हुआ, पृथ्वी धरातल पर आकर ठंडी हो गई कुछ समय पश्चात, और ठंडी होने के बाद जो चट्टान का निर्माण हुआ उसी का बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो ये बेसाल्ट चट्टान मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कहा बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी। इससे हाँ हाँ, याद रखना, इस चट्टान से टूटकर जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट। ठीक है, या फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे, देखो मिट्टी के भी निर्माण चट्टान के ही अपरदन से हुआ है। तो जब मिट्टी के चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ फिर से एक बार आएगा, तो वहाँ पे आप मैं बताऊंगा। तो अभी याद रखना कि बेसाल्ट चट्टान ठंडी होती है, और लावा ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। और हमारे बेसाल्ट चट्टान कहाँ पाया जाता है, हमारे ये देखो जशपुर वाले एरिया में, जितने भी पाट वाले एरिया है, जिसने पठार का निर्माण हुआ है, पाट वाले एरिया में, जशपुर शामली पाट और कुसमी पाट वाले एरिया में, कवर्धा वाले एरिया में, कुछ यहाँ पे आपका बस्तर वाले एरिया में, इस एरिया में क्या हुआ है, आपका निर्माण हुआ है किसका, बेसाल्ट चट्टान। क्योंकि ये चट्टान देखो लावा से जब निकली थी, इसीलिए क्या होता है, इसमें बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। और देखो कोई चीज क्या होता है, देखो दो तरीके होते हैं। जब लावा बाहर निकले, लावा क्या होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकल के जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, और लावा अगर बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही जम जाता है। जैसे ही बाहर निकल के ठंडी हो रही है, बाहर निकली धरातल पर, धरातल ये क्या है, धरातल, और धरातल पर निकल कर ठंडी हो रही है, मतलब क्या है, ये बेसाल्ट चट्टान। और मान लो अंदर ही ठंडी हो रही है, अंदर ही क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, तो इसी चट्टान को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट। ठीक है, इसलिए देखना इस एरिया में कहाँ मिल जाएगा, ग्रेनाइट देखने को मिलता है। ठीक है, बस्तर एरिया में ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, आपका जशपुर एरिया में ग्रेनाइट देखने को मिलता है, जशपुर के बिशनपुर में। इसके अलावा इधर कवर्धा में, है ना, इस एरिया में ग्रेनाइट देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं छिटफुट जगह पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेनाइट हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब लावा अंदर क्या होगा, ठंडी होता है, तो लावा अंदर ठंडी होने के कारण क्या होता है, ग्रेनाइट का निर्माण होता है। जबकि जब लावा बाहर ठंडी होगा तो क्या बनेगा, बेसाल्ट। ठीक है, बाहर ठंडी होगा तो क्या बनेगा, बेसाल्ट चट्टान बनेगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जाम में कि जब लावा बाहर ठंडी होता है तो क्या बनता है, बेसाल्ट चट्टान। जब अंदर ठंडी होगा तो क्या बनेगा, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, और अगर लावा बहुत अंदर ठंडी होगा, लावा जो है बहुत अंदर, लावा जो है आपका बहुत अंदर ठंडी होगा, बहुत अंदर ठंडी होगा, तो क्या बनता है, गैब्रो।
ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जो सबसे अंदर क्रस्ट में अगर लावा निकला ही है, ठीक है, यहाँ पे देखो लावा निकला ही है और यहाँ पास ठंडी हो जा रहा है, लावा निकलते साथ ही यहीं पास रुक जा रहा है, ऊपर नहीं निकल पाया और यहीं पास जाकर के ठंडी हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, गैब्रो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गैब्रो। लावा थोड़ा सा ऊपर निकलने से पूर्व यहीं पास ठंडी हो जाता है, निकल नहीं पाया और ठंडी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रेनाइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। अब जब लावा निकल गया और बाद में जाकर ठंडी हुआ, लावा निकलने के पश्चात जो ठंडी हुआ, इस चट्टान को क्या बोलेंगे, इस चट्टान को बोलेंगे बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, निकलने के पश्चात जो ठंडी होता है उसे बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, इसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, तो देखिए काली मिट्टी यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, रायपुर वाले एरिया में मिलता है, महासमुंद वाले एरिया में मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसी से चट्टान का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना जैसे जैसे हुई वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ, मेटल्स आने लगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और 28 प्रकार के, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार खनिज पाए जाते हैं, 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः चूना, लोहा, है ना, कोयला, डोलोमाइट। हाँ, डोलोमाइट चूना का ही है इसका, तो डोलोमाइट भी देखो यहाँ पे मिलता है बिलासपुर वाले एरिया में, आपके बस्तर वाले एरिया में, तिरिया मचकोट एरिया में। ठीक है, तो चूना पत्थर डोलोमाइट एक ही चीज है ना, एक ही इसी का अयस्क है वो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इस एरिया में बॉक्साइड मिलता है, बॉक्साइड। ठीक है, इस एरिया में बॉक्साइड मिलता है। लेटराइट चट्टान से ही, सॉरी लेटराइट चट्टान में या बेसाल्ट चट्टान में ही क्या पाया जाता है, आपका बॉक्साइड पाया जाता है। तो इस एरिया में क्या मिलता है, आपको बॉक्साइड मिलता है। तो ये जो मुख्य खनिज था, मैंने बताया कि सबसे भारी चीज क्या होता है, नीचे बढ़ जाती है, उससे हल्की चीज उसके ऊपर रहती है, और सबसे हल्की चीज क्या होती है, ऊपर रहती है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में खनिज का यानी कि विकास हुआ है और यहाँ पे चट्टान बने हैं। तो कभी भी देखना, आपको कोयला नीचे नहीं मिलेगा या बीच में नहीं मिलेगा, कोयला कहाँ तक मिलेगा, आपका कोरबा तक मिलेगा, क्योंकि ये क्या था, अपर गोंडवाना, ये मिडिल गोंडवाना। मिडिल गोंडवाना हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, मिडिल गोंडवाना का विकास कहाँ हुआ है, झारखंड और उड़ीसा में। हमारे यहाँ लोअर गोंडवाना पाया जाता है, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना का हमारे यहाँ विकास हुआ है, इसलिए ऊपर के एरिया में और ये नीचे कोरबा और रायगढ़ छाल वाले एरिया में ही आपको कोयला मिलेगा। बीच में क्या मिलेगा, पूरा का पूरा चूना। ठीक है, साइड साइड में क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइड और अन्य खनिज, है ना, बेसाल्ट, उधर लोहा, छोटी छोटी मात्रा में मिलेंगी, क्योंकि धारवाड़ ही क्या है, धारवाड़ सभी खनिजों का। ठीक है, कहाँ लिखूं, हाँ, धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान में है, मैक्सिमम मेटल मिलते हैं, मैक्सिमम मेटल मिलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मेटल धारवाड़ क्रम चट्टान में, और धारवाड़ क्रम का विकास लगभग इस एरिया में है। तो यहीं पास आपको देखना सोना, ठीक है, हीरा, ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, आर्कियन प्लस धारवाड़, ये दो चट्टानें हैं जहाँ पे सर्वाधिक खनिज पाई जाती हैं। ठीक है, आर्कियन या पुराण कल्प की चट्टान इसको बोलते हैं। अभी हम लोग सारा चट्टान को देखेंगे। तो आर्कियन प्लस धारवाड़ ये दोनों चट्टान है जहाँ पे मैक्सिमम मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पास इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, इस एरिया में पूरा क्या मिलेगा आपको, लोहा, सोना, ठीक है, हीरा, ठीक है, सारे बहुमूल्य खनिज, सारे बहुमूल्य खनिज बोले तो इसी चट्टान में मिलेंगे। जब हम बहुमूल्य खनिज कहाँ मिलेंगे, इसी चट्टान में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऊपर में क्या मिलेगा, चूना पत्थर और कोयला। ठीक है, साइड साइड में क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी है, तो आपको यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलेंगी और यहाँ पे बॉक्साइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था, मैंने ओवरव्यू बताया। जहां तक आपको पसंद आया होगा, है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग से बस एक ही चीज है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक शेयर कमेंट किया करो यार, हम लोग भी अच्छा लगता है ना। और बताया हूँ कि टोटल 5 वीडियो, हमारे जो टोटल 5 वीडियो आपको यूट्यूब में फ्री मिलेगा। उसके बाद जो होगा नॉमिनल फीस है ना, जिसको ज्वाइन करना हो 599 जो है इसका ऑनलाइन प्राइस है। ठीक है, ऑनलाइन प्राइस है, और ऑफलाइन क्या है 999 में आप आ सकते हो। इसमें टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ का क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। तो इसने क्रम में तो यार पिज्जा नहीं आता है, 500 में कोई पिज्जा नहीं आता, 1000 तो आप पार्टी में उड़ा देते हो। ठीक है, भाई लोग तो फिर समझ रहे हो ना, एक दिन उड़ा देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, आपको देखने को मिलेंगी। तो एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति और संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।